अरविंद पांडे निपट रहा है, अपने कर्मों से निपट रहा है। वो किसी का भला नहीं चाहता। अरविंद पांडे अपने कर्मों से निपट रहा है। उसे कहने से उसका साथ सत्यानाश हो जाए, उसका परिवार का एक बचे ही ना जो ये काम करता है। अगर अरविंद पांडे 3 बार विधायक बनाए तो गुजरभोज की जनता ने 3 बार विधायक बनाया है और इस बार उतार के भी दिखाएगी उस अरविंद पांडे को उस कुर्सी से। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे उत्तराखंड को मजबूत किया है और बल्ले बल्ले करवाई है। हर काम में उन्होंने ऐसे ऐसे लागू किए हैं जो कई प्रदेशों में है भी नहीं। वो झूठा आदमी है, फरेबी आदमी है। ये अपनी बोलता कुछ है करता कुछ। अरविंद पांडे, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है। अरविंद पांडे झूठ बोलता है, फरेबी आदमी है। किशोर समंत जी की हमारी माता जी को डंडे मरवाए, 6 बार गिनती करके बेचारी को हराया। अजय भट्ट के मैं जिंदाबाद करता हूँ तो इसके पेट में दर्द होता है अरविंद पांडे के पेट में। अपने जितने भाई भतीजे सब स्कूलों में लगा दिए। कोई फलाने स्कूल में है, फलाने स्कूल में। मैं मौजूद हूँ गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के गृह क्षेत्र कूलर भोज में, और ये जो अरविंद पांडे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है वो उन्हीं के गृह क्षेत्र कूलर भोज में हो रही है। आप कार्यकर्ताओं को सुन सकते हैं जो लगातार कह रहे हैं कि अरविंद पांडे होश में आओ। कल आप इसी वक्त अपने समर्थकों के साथ गए थे अरविंद पांडे से आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन आज उनके खिलाफ नारेबाजी करके जुलूस निकल रहा है। ऐसी स्थिति क्यों आ गई? देखिए, मैं बचपन से, मैं और मेरा परिवार, गुजरभोज के जितने लोग हैं सब मेरा परिवार है। और इन सब लोगों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो ग्राम पंचायत जिला पंचायत का चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तन मन धन से सपोर्ट किया और अरविंद पांडे को 3 बार यहाँ का विधायक बनाया है। वो अरविंद पांडे जिसको मैंने पागलों की तरह, जिसकी उम्र भर 3 बार से लगातार जिंदाबाद कर रहा हूँ, जय जयकार कर रहा हूँ, जिसकी पागलों की तरह। आप कल तो अरविंद पांडे जिंदाबाद के नारे आपके समर्थक लगा रहे थे, उनके आवाज पर मौजूद थे। आज अचानक से आपको कैसे, कौन से ऐसे सूत्र थे जहां से आपको हमें कल रात को ही पता चला, गुजरभोज की जनता कह रही थी कि सतीश चुग के साथ गलत ना हो जाए। हम अरविंद पांडे क्योंकि यहाँ का विधायक है और जो है उसको 3 बार विधायक बनाया, हक से जनता गई थी। 5000 के वोट हैं और 1000 जनता कल जो है अरविंद पांडे के पास मेरे लिए टिकट मांगने गई थी कि सतीश चुग को टिकट दिया जाए। लेकिन अरविंद पांडे ने, क्या उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया था आपको? टिकट देने की बात कहने की बजाय उल्टा मुख्यमंत्री की जो है बुराई करने लग गया वहाँ पे, हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन की बुराई करने लग गया वहाँ पे, मुख्यमंत्री की बुराई करने लग गया वहाँ पे। अरे तुम्हारी आपस की लड़ाई भाई, मुझे क्यों निपटा रहे हो भाई तुम लोग आपस में? मेरा क्या दोष है भाई? बस अरविंद पांडे कह रहे हैं कि उनको निपटाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि अरविंद पांडे आपको निपटा रहे हैं। अरविंद पांडे निपट रहा है, अपने कर्मों से निपट रहा है। वो किसी का भला नहीं चाहता। अरविंद पांडे अपने कर्मों से निपट रहा है और जब तक ये खुद एक बार निपटेगा नहीं, ये इन हरकतों से बाज नहीं आएगा। जब तक इसका खुद का एक बार टिकट नहीं कटेगा, एक बार चुनाव हारेगा नहीं। आप पर जो इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, मन में पीड़ा तो हो रही होगी ना? आपको उन्होंने माफिया और जने क्या क्या करार दे दिया है, किस तरीके की पीड़ा से आप गुजर रहे हैं और आपका परिवार किस तरीके से मेंटल टॉर्चर झेल रहा है? ऐसा है, जब मैं अफीम माफिया था, फिर 2017 में 1 घंटे बाद वहां पहुंचते थे, लंगर छकते थे, मत्था टेकते थे। जो मैं माफिया था तब ना आते, तब तो काबल सिंह क्या हो रहा है, काबल सिंह क्या हो रहा है। अब मैं माफिया बन गया, वहीं बैठना, लंगर छकना, सारा कुछ करना। उस टाइम मैं माफिया। अगर आप माफिया है तो कितने मुकदमे आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ 1 मुकदमा जांच करा लो, 1 मुकदमा तक नहीं है। कहीं पर भी कोई मुकदमा नहीं? मुकदमा नहीं है, मेरे परिवार पर नहीं है, मेरे भाइयों पर नहीं है। दिनेशपुर में या पंजाब में कहीं पर भी कोई मुकदमा नहीं? 1 मुकदमा निकल जाए, आप मुझे जहां मर्जी नीचे बना के गोली मार तो बिना मुकदमे का व्यक्ति माफिया कैसे हो सकता है? ये तो वही जाने कैसे बना दिया हमें माफिया। बोलने को तो मैं सबके लिए बोल दूंगा। दूसरा, हमारी घरवाली पर इल्जाम लगाया, हफीम के तस्करों को छुड़ाने गई है। वो हमारी घरवाली कब गई आपकी पत्नी थाने में? हमारी पत्नी तो थाने की दीवार के आगे तक नहीं गई है। हमारे परिवार में औरतें थाने नहीं जाती हैं। तो ये सुनकर बड़ी तकलीफ तो हुई होगी ना? हमारी घरवाली कल से डिप्रेशन में है, हमारे बच्चे डिप्रेशन में हैं, लोग पूछने आ रहे हैं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए हमारे बड़े भाई अरविंद पांडे जी। सारे चुनाव उनको लड़ा रहे थे, सब कुछ नेतृत्व कर रहे थे, आज अचानक से इतना विरोध क्यों हो गया? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं, मंडल महामंत्री हूं लगातार 2री बार का। मेरे भी प्रदेश में संपर्क है। मुझे प्रदेश सूत्रों के माध्यम से मालूम हुआ कि अरविंद पांडे वहां पे जो है, जो संजीव भटेजा जिसने पिछला जिला पंचायत का चुनाव कांग्रेस को लड़ाया, जिसने पिछला नगर पंचायत का चुनाव कांग्रेस को लड़ाया और जिसने पिछला विधानसभा का
चुनाव प्रेमानंद महाजन कांग्रेस को लड़ाया, और दारू पी पी कर इसने अरविंद पांडे को गालियां बकी, माँ बहन की सबको गुजर भोज वालों को पता है। अरविंद पांडे उसको कह रहा है कि संजीव भटैया को टिकट दिया है। सतीश चूक को टिकट क्यों नहीं दिया? अरविंद पांडे पार्टी का वो संजीव भटैया जबकि पार्टी का सक्रिय सदस्य भी नहीं है। क्यों टिकट काटना चाहेंगे? टिकट इसलिए काटना चाह रहा है। कल तक आप उनकी एक आवाज पर खड़े होते थे, उनके दुख सुख में सारी चीजों में आप उनका परचम बुलंद करते थे, आज वो आपका टिकट क्यों काटना चाहेंगे? टिकट वो इसलिए काटना चाहते हैं क्योंकि जब से गुंजन सुखीजा जिलाध्यक्ष बने हैं, जिलाध्यक्ष हमारा बना, मैं संगठन का आदमी हूँ, जिलाध्यक्ष का स्वागत करने के लिए मैं वहाँ गदरपुर चला गया 2 बसें लेकर। ये मेरा गुनाह है, इसलिए अरविंद पांडे मेरा टिकट कटवाना चाहता है। मुख्यमंत्री बाजपुर में आए, जिलाध्यक्ष ने मुझसे कहा कि 2 बसें भर के लेके आओ, मैं 2 बस भर के ले गया बाजपुर में उनका स्वागत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये मेरा दोस्त है, इसलिए अरविंद पांडे मुझे जो है आप गुंजन सुखीजा जी के समर्थन में खड़े हो गए हैं, शायद इसलिए अरविंद पांडे जी का समर्थन। मैंने अरविंद पांडे को 3 चुनाव लड़ाए हैं। गुंजन सुखीजा हमारा जिलाध्यक्ष है, मुझे आदेश करेगा वो कि वहाँ पे बसें लेके आओ, वहाँ पे आओ तो हम उनका आदेश का पालन करेंगे। मैं संगठन का आदमी हूँ। अजय भट्ट के मैं जिंदाबाद करता हूँ तो इसके पेट में दर्द होता है अरविंद पांडे के पेट में। मैं गुंजन सुखीजा पुष्कर धामी की जिंदाबाद करता हूँ तो अरविंद पांडे इसलिए मेरा टिकट कटवा रहा कि वहाँ उनसे मिलने क्यों जाता है। उन्होंने एक चुनाव, एक टिकट के लिए इतने सारे आरोप मढ़ दिए, और उसकी सत्यता के लिए क्या आप पार्टी फोरम में आवाज नहीं उठाएंगे कि इतने सारे आरोप लगाएं तो कम से कम उसका प्रमाण तो दें कुछ? ऐसा है, अपने आप पता चल जाएगा, खाली मुली बोलने से नहीं। वो ऐसा मेरे ऊपर है तो हमारे पार्टी संगठन को मेरे खिलाफ जितने मुकदमे हैं वहां पहुंचाएं। खाली बोलने से नहीं। मेरे घर वाले, मेरे भाई पर है मुकदमे, बताएं। मैं तो ज्यादा तो नहीं ले सकता दुनिया के ठेके। मेरा भाई गुरवंश सिंह है, उस पर बताएं, हमारे बच्चों पे बताएं। उन्होंने तो कहा कि भतीजे, भाई भतीजे मेरे के लिए भी बात तो मेरे भतीजों को दिखाओ, एक मुकदमा हो, प्रूफ करें। जो बोल रहे एक मुकदमा पूरे हिंदुस्तान में बता दें कि मेरे खिलाफ वो कह रहे हैं कि आप तथाकथित नेता हैं। नेता है नहीं, मतलब तथाकथित नेता हैं। चलो वो था, तथाकथित नेता नहीं था तो वहाँ 2017 में 15-15 मिनट में गाड़ी क्यों आती थी? शिवलिंग में जल चढ़ाते। बात कहाँ से बिगड़ी? अगर 17 तक सब कुछ ठीक ठाक था, वो बड़े भाई थे, आप छोटे भाई थे, वो आपकी मजार पर, डेरे पे भी आते थे, मंदिर पे भी मत्था टेकते थे, मजार पे भी मत्था टेकते थे। बात बिगड़ी कहाँ से? बिगड़ी, इन्होंने कहा था काबल सिंह तुम पार्टी ज्वाइन करो, मैं तुम्हें अपना चेयरमैन का लड़ाऊंगा जी। फिर इन्होंने अखंड ज्योत की भी वहाँ कहा रख के कि तुम्हें लड़ाऊंगा। तो इन्होंने जब आया चुनाव तो बोले नहीं तुम नहीं लड़ोगे। 2018 हाँ, फिर मुझे इन्होंने बुलाया, वो गंभीर जी हैं, तिलक राज गंभीर जी घर में धमकाने लग गए, तुम्हारे पर मुकदमे लगा देंगे। ये मैंने कहा ये मुकदमों से हम डरने वाले। ये शिक्षा मंत्री थे। हाँ, शिक्षा मंत्री थे। फिर बोले अपने लड़के को बुलाओ। फिर हमारा बड़ा लड़का गया, बोले अंकल बताइए, बोलो अपना लड़ोगे नहीं? वो बोला अंकल जी क्यों नहीं लड़ेंगे, आपने तो अपना इतनी अखंड ज्योत के सामने, इतने सबके सामने कहा नहीं लड़ोगे। तो हमारे बेटे ने कहा अंकल जी आप बड़े हो, हमारे ताऊ के बराबर हो, पर ये हो ही नहीं सकता, हम ठोक के लड़ेंगे और पर्चा आपने निरस्त कराना है, करा दो, हम वापिस नहीं लाएंगे। तो पर्चा आप मानते हैं कि इन्होंने ही निरस्त? हाँ, इन्होंने कराया। 11:30 बजे इनका बेटा वहाँ हंस रहा था, खेल रहा था, हम मुरझाए हुए थे। इनके पास पावर थी और रिपोर्ट जमीनों की लगती है पटवारी से। हमारे ईओ संजय कुमार को गाली माँ बहन की देके उनसे रिपोर्ट लगवाई जमीन की। अरविंद पांडे को निपटाने के लिए आपको भी मोहरा बनाया जा रहा है। भाई मैं अरविंद पांडे को निपटाने वाला कौन होता है? भाई मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अभी आपने कहा ना कि जब तक वो चुनाव हारेंगे नहीं तब तक वो मानेंगे। भाई अब तो हम कह रहे हैं जब तक मैं नहीं करता, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ जब तक अरविंद पांडे का टिकट खुद का नहीं कटेगा, जब तक इसका एक बार चुनाव नहीं हारेगा अरविंद पांडे, इसको एहसास नहीं होगा किसी का दर्द क्या होता है, कोई बंदा कैसे कैसे तैयारी करता है, कितनी मेहनत करता है, किसके उसके अरमान होते हैं उसके कार्यकर्ता के। ये अरमानों पे पानी फेरने वाला आदमी है। जब तक इसके साथ ऐसी घटना नहीं होगी अरविंद पांडे ऐसे कत्लेआम करना बंद नहीं करेगा। अगर पांडे जी टिकट अपने किसी चहेते को दिला देते हैं, आपको नहीं मिलता है, तब आप क्या कीजिएगा? देखिए वो चहेते को दिलवा देंगे तो चहेते को यहाँ पे चुनाव जीतने जनता नहीं देगी यहाँ पे, क्योंकि वो रुद्रपुर का आदमी है। अगर अरविंद पांडे ने उस दलाल को, संजीव भटेजा को, जिसने गुलर भोज का बेड़ा गर्क करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसने हमारी पार्टी को, हमारे अजय भट्ट को हराने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसने संजीव भटेजा। समर्थकों से पूछो क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? जो भी फैसला लेना होगा सतीश भैया नहीं भी लेंगे ना तो पब्लिक लेगी। पब्लिक आके तो देखे कोई गुलर भोज में किसी को नहीं जीतने देंगे। चेयरमैन हमारा सतीश भैया है, अब भी है और आगे भी यही रहेंगे। और पार्टी अगर टिकट नहीं देगी फिर क्या करेंगे? हम निर्दलीय रहेंगे, खड़ा करेंगे, निर्दलीय को जिताएंगे। निर्दलीय में भी अगर जिताना है फिर भी हम इसे जिताएंगे। चेयरमैन बनेंगे तो सतीश भैया बनेंगे, हम किसी को बनने नहीं देंगे। सतीश भाई बनेगा।
संजू को हम नहीं जानते। वो और आरोप ये लगा रहे हैं कि आप यहाँ पूरे दिनेशपुर क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में नशे का कारोबार करवा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखो, मुंह से कहने से उसका साथ सत्यानाश हो जाए, उसका परिवार का एक बचे ही ना जो ये काम करता हो। ज्यादा बात ना कहे कि मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान उनका कुल नाश हो जाए जो नशे का काम करता हो। तो आप कानून में जाएंगे क्या अरविंद पांडे के खिलाफ? बिल्कुल जाएंगे, मानहानि का दावा करेंगे? करेंगे, ठोक के करेंगे। कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां रही अरविंद पांडे की जहां पर ये लगता है कि वो संगठन के खिलाफ गए हो? देखो, सबसे पहला उदाहरण है जी। निरंजन दास जी गोयल को बाजपुर से टिकट मिली, ये उनके खिलाफ निर्दलीय लड़े। फिर दूसरा, वहाँ अपना इलापन जी चुनाव लड़ी, उनके खिलाफ चले। फिर अपना विजय बंसल जी लड़े, उनके खिलाफ चले। फिर अपना बच्ची सिंह रावत जी लड़े, उनके खिलाफ चले। फिर हमारे माननीय कुशियारी जी लड़े, उनके खिलाफ चले। फिर हमारे बड़े भाई अजय भट्ट जी लड़े, उनके खिलाफ चले। फिर उसके बाद दोबारा अभी अजय भट्ट जी लड़े, तब उसके खिलाफ चले। किया कौन सा संगठन का काम किया है? और अपने जितने भाई भतीजे सब स्कूलों में लगा दिए। अगर अरविंद पांडे 3 बार विधायक बनाए तो गुलरभोज की जनता ने 3 बार विधायक बनाया है, और इस बार उतार के भी दिखाएगी उस अरविंद पांडे को उस कुर्सी से। 3 बार विधायक अरविंद पांडे को बनाया गुलरभोज। वो समर्थक हैं जो कल अरविंद पांडे के घर पर उनकी जिंदाबाद कर रहे थे और आज अरविंद पांडे की ही मुर्दाबाद कर रहे हैं। तो समर्थक जनता सबसे सर्वोपरि होते हैं, उनका सम्मान करना बड़ी चीज होती है, इसको समझना पड़ेगा। सतीश चुग उन्हीं का बेटा है, उन्हीं का बच्चा है, अपने संबोधन में कहा। तो आज बच्चा जो है वो अपने अभिभावक से दूर कैसे हो गया? बहुत झूठा आदमी है, फरेबी आदमी है। ये अपनी बोलता कुछ है, करता कुछ। अरविंद पांडे, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है। अरविंद पांडे झूठ बोलता है, फरेबी आदमी है। ये कहता कुछ है और करता। फरेबी आदमी तो अभी तक आप उनके साथ क्यों थे? मुझे आज अब पता चल रहा है ना, क्योंकि हमने अरविंद पांडे का आज तक कभी विरोध किया नहीं। अरविंद पांडे को चुनाव लड़ाया हमने, लेकिन हमें क्या पता अंदर अंदर हमें काट रहा है, ये हमें देख के राजी नहीं है। आप तो आप, लेकिन कल उन्होंने जो आपके पार्टी के मुखिया हैं जो इस प्रदेश को चला रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी पर भी सवाल लगा दिए कि वो अयोग्य व्यक्ति हैं। अयोग्य अयोग्य थे तो आज हमारे पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री कैसे बन गए? जी, कैसे बन गए? उनको हराने के लिए इनके फोन में मझोला से मझोला रोड पर जितने हमारे भाई लोग उनको फोन करके नहीं वोट उधर डालो। मतलब पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से हराने का काम अरविंद पांडे ने किया। पूरा जोर लगाया, अनवाइटर तक दिए गए। अनवाइटर दिए गए लोगों को, पूरा जोर। और हमारे बड़े भाई राजेश शुक्ला जी को हराने के लिए अजय तिवारी को खड़ा कर दिया। और जब उनको मनाने गए कि हाँ, उसको बोले घर से चले जाना, मैं आऊंगा, बाद में मिलेंगे नहीं, वो घर से चला गया। अरे मैं मनाने तो गया था, मिले ही नहीं। मतलब राजेश शुक्ला को किच्छा से और खटीमा से पुष्कर सिंह धामी को हराने में जो है अरविंद पांडे ने भूमिका निभाई। पूरी भूमिका निभाई, पूरी भूमिका। पैसे दिए गए, जो दूसरे थे उनको पैसे तक दिए गए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अयोग्य मुख्यमंत्री हैं आपके। देखो, कहने से तो मैं सबको कह दूंगा, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे उत्तराखंड को मजबूत किया है और बल्ले बल्ले करवाई है। हर काम में उन्होंने ऐसे ऐसे लागू किए हैं जो कई प्रदेशों में है भी नहीं। जिसको साथ रखा उसको ही खत्म किया। जिसको अपने साथ इन्होंने रखा, मतलब अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से मिले हैं? अब चुक को सब्जी लाओ चुक जी, ये लाओ चुक जी, वो जन्मदिन मनाओ चुक जी। आज चुक जी हो गए उनके लिए बुरे जी। तो ये सब जिस इन्होंने आज तक जो अपने साथ वाले सुखदेव सिंह नामधारी जी, इन्होंने इनको खड़ा किया, अरविंद पांडे जी को उन्होंने इनको खड़ा किया। आज उनको उनके खिलाफ है। ये किसके साथ हैं? अभी आप किशोर सामंत का भी उदाहरण दे रहे थे पिछले चुनाव में। किशोर सामंत जी की, हमारी माता जी को डंडे मरवाए, 6 बार गिनती करके बेचारी को हराया। गले में कितना दुख लगा हमें कि हमारी माँ के साथ इतना अन्याय किया। इतना अन्याय कोई करता नहीं है। आज जो दिन आ रहे हैं, जैसा बोया है वैसा आज उनके सामने काटने को मिल रहा है।